आए दिन लग रही जंगलों में आग से अब तक कितना नुकसान हो चुका है और आए दिन जंगलों में लग रही आग से वन्य जीव जंतु भी मर रहे हैं और जंगल में लगने वाली आग से वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। वहीं दमकल विभाग के प्रभारी अजिंदर चौधरी का कहना है कि हर वर्ष कितना नुकसान हो रहा है। वर्ष 2018 की बात की जाए तो जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक 150 अग्नि दुर्घटना की पाई गई थी, जिसके चलते 12 रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए थे। एक वर्ष में लगभग 1,33,84,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 करोड़ रुपए 70 लाख की संपत्ति को बचाया भी गया है। वही बात की जाए वर्ष 2019 की तो 2019 में अग्निशमन केंद्र में 148 फायर कॉल दर्ज की गई, जिसमें से 132 केस थे, जिसमें से 16 रेस्क्यू किए गए। लगभग 1,66,08,000 रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। साथ ही साथ अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 33 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया भी गया। बात करें वर्ष 2022 कोरोना काल की तो उसमें दुर्घटना का कम प्रभाव था, जिसके चलते 58 फायर कॉल दर्ज किए गए, जिसमें से 48 फायर केस थे और जिनमें 97 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था और 32 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचा भी लिया गया था। वर्ष 2022 में कुल 77 फायर कॉल केस दर्ज किए गए थे और 60 फायर केस पाए गए थे, जिनमें से 17 रेस्क्यू किए गए। 39 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसमें 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया गया। वही बात की जाए वर्ष 2024 में तो जनवरी माह से लेके अब तक कुल 16 फायर कॉल दर्ज की गई है, जिसमें 4 रेस्क्यू किए गए। अब तक 4,60,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका था, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को बचाया गया है। वहीं अग्निशमन विभाग के प्रभारी का कहना है कि जो भी जलने वाली तरल पदार्थ हैं उनको घर से दूर रखा जाए। वहीं वन विभाग के डीएफओ अंकित कुमार सिंह का कहना है कि जंगल में आग को बचाने के लिए जगह जगह पानी के तालाबों का निर्माण भी किया गया है। जंगल में लगने वाली आग को काबू पाने के लिए वन विभाग सतर्क रहता है और मुस्तैद भी काम कर रहा है। वहीं बात की जाए तो हमीरपुर जिले में जंगलों में कुल 29 जगहों पर तालाब बनाए गए हैं। वह तालाबों को विभिन्न जगह स्थापित किया गया है। जिन स्थानों पर वन विभाग को आग लगने का ज़्यादा संभावना है, वहीं स्थानों पर पॉन्ड्स का निर्माण किया गया है। दौड़ क्षेत्र के रंगस, कांगू, टिल्लू, हमीरपुर के अघार, झनियारी, बजोरी, कुठेड़ा, जसोर तथा बरसर में बमड़ू, हट्टेड़ कई स्थानों पर इस तरह का निर्माण किया गया है, ताकि किसी भी आगजनी की दुर्घटना का सूचना मिलते ही इन पॉन्ड्स में पानी से आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। इनके रखरखाव के लिए फंड्स भी आते रहते हैं। इस बार जब भी फंड आएगा तो इन तालाबों से फिर से रखरखाव किया जाएगा। वन की सुरक्षा के लिए वन विभाग दिन रात सड़क में काम कर रहा है। देखिए, गर्मियों का दिन जो है ये शुरू हो चुके हैं, तो हर साल जो है वो गर्मियों के टाइम में जो बहुत ज़्यादा आग की दुर्घटनाएं होती है। तो इस साल भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के दौरान लोगों को काफ़ी जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि ताकि आग की घटना जो है कम से कम हो और लोगों का जान माल का नुकसान भी कम से कम हो। अगर पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक कुल 150 जो थी वो अग्नि दुर्घटनाएं अग्निशमन केंद्र में रिकॉर्ड की गई थी। उसमें 12 जो थे वो रेस्क्यू कॉल थे हमारे। तो उसमें कुल जो हमारा लॉस हुआ था वो 1,33,84,000 के लगभग जो है वो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, तथा साथ ही साथ 19 करोड़ 70 के हजार के करीब 70 लाख के करीब जो है प्रॉपर्टी को सेव किया गया था। अगर बात करें 2019 की तो 19 में हमारे कुल 148
जो कॉलें थी वो हमने अपने अग्निशमन केंद्र में दर्ज की हैं, जिसमें 132 जो थे वो फायर केस थे और 16 जो थे वो रेस्क्यू कॉलें थी। तो उस दौरान अप्रॉक्सीमेट लॉस जो था वो 1,66,08,000 रुपये का जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था और लगभग 33 करोड़ की संपत्ति को जो था वो अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने उसको नुकसान होने से बचाया था। रही बात 2020 की, तो 2020 में भी ये तो कोरोना काल के टाइम में थोड़ा अग्नि दुर्घटनाओं के ऊपर अंकुश रहा था, फिर भी इसके दौरान भी कुल 58 केस जो 58 के जो कॉलें थी वो दर्ज की गई थी। इसमें 48 जो थी वो फायर कॉल थे और 10 जो थे हमारे रेस्क्यू कॉल थे। तो अप्रोक्सीमेट 2020 में 34 लाख का लॉस हुआ था और 5 करोड़ की संपत्ति को बचाया गया था। साथ ही साथ 2021 में कुल 136 कॉल दर्ज किए गए थे, जिसमें कि 131 जो थे फायर कॉल थे, 5 जो थे वो हमारे रेस्क्यू कॉल थे, जिसमें कि 97 लाख की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था और लगभग 32 करोड़ की संपत्ति को जो है बचाया गया था। रही बात 2022 की, तो 2022 में कुल 216 इमरजेंसी जो कॉलें थी उसको दर्ज किया गया था। उसमें 203 जो थी वो फायर कॉलें थी साल भर में और जो 13 थी वो रेस्क्यू कॉल थे। तो इसमें 65 लाख की संपत्ति का लॉस हुआ था और 45 करोड़ की संपत्ति को जो था वो बचाया गया था। रही बात 2023 की, तो 23 में कुल 77 इमरजेंसी कॉल जो थी वो दर्ज की गई थी, जिसमें 60 जो थे वो फायर कॉल थे और 17 जो थे हमारे रेस्क्यू कॉल थे। तो इसमें कुल मिला के जो है 39 लाख का लॉस हुआ था और 12 करोड़ की संपत्ति को बचाया गया था। अभी इसी साल की बात करें 2024 की, तो अप्रैल महीने तक अभी तक हमारे 16 जो थी फायर कॉल और 4 रेस्क्यू कॉल को अटेंड कर लिया है, जिसमें 4,60,000 की संपत्ति का लॉस हुआ है और 1,26 लाख की संपत्ति को सेव किया गया है। तो अग्नि दुर्घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए हम यही चाहते हैं कि अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबसे पहले है गुड हाउसकीपिंग। अगर आपके आसपास उसकी बर्नी मटेरियल का घरों में, बाहर, अंदर कहीं भी आप कोई भी चीज़ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ को या जलने वाले तरल पदार्थों को स्टोर करते हैं, तो उनको जो सुरक्षित और निश्चित स्थान पर स्टोर करके, ताकि वो कोई दुर्घटना होने पर जो है वो उससे बचा जा सके। जी, अभी इसमें देखा जाए तो 2018 में जो थे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा केस हुए थे, जिसमें कि 162 केस थे हमारे कॉलोनी हमने अटेंड की थी। और उसके दूसरे नंबर पर देखा जाए तो 2021 का भी आंकड़ा काफ़ी ऊपर रहा है हमारा, 136 कॉल आए थे। तो अभी देखते हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ जो हो इस साल का क्या हमारा ग्राफ रहता है, उसके ऊपर जो है विचार किया जा रहा है।